हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है वो एक्चुअली एक वीकली ओवरव्यू है कि हमने लास्ट पूरा वीक क्या किया, क्योंकि कल ऑब्वियसली मार्केट इज़ क्लोज्ड। तो वी आर नॉट हेयर टू गिविंग यू सम ट्रेड्स और सम टेक्निकल एनालिसिस। वी आर जस्ट हेयर टू ओवरव्यू द वीक विच वी हैव पास्ड और कैसा रहा वो वीक हमारा। मैंने यहाँ पे कुछ जो अपने चार आइटम्स जिनके ऊपर मैं मोस्टली एनालिसिस करता हूँ उनके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा सिर्फ कि इस पूरे वीक क्या रहा, मतलब कितने हमारे प्रॉफिट्स हुए और कितने हमारे एसएल्स हुए। मतलब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं पिप्स की कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा। डेफिनेटली वो डिफरेंट है, क्योंकि कोई मार्केट टॉप टू बॉटम हंटिंग होती नहीं है मोस्टली हमारी, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और अपने दिन के प्रॉफिट लेके हम बाहर आ जाते हैं, चाहे मार्केट कितना ही ऊपर जाए या कितना ही नीचे जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीटीसी से। बीटीसी का जब वीक स्टार्ट हुआ था तो मैंने ये 66,473 की जो लाइन है ये वीक से पहले की ही लगी हुई है, लेकिन इस वीक के स्टार्ट में ये एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने लगाई थी मंडे वाली वीडियो में। और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जब तक इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है हम इसको कोशिश करेंगे कि सेल करें। और जिस वक्त ये 66,473 के नीचे आया तो यहाँ पे फिर क्लियर कट एक कॉल थी कि 66,473 के ऊपर का एसएल देके हम जो है वो बीटीसी को सेल करेंगे। अच्छा, एक जगह पे बीटीसी की हमारी बाय भी चली थी 63,400 के एरिया से, मैं वो भी क्लियर करता चलूँ। और वो हमारी कोई 150 पिप्स की बाय थी, आई गेस वेडनेसडे की मॉर्निंग में वो हमारी बाय चली थी बीटीसी के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वीक में बीटीसी के ऊपर हमारा कोई एसएल नहीं हुआ। हाँ, शायद एक आध ब्रेक इवन एसएल्स हमारे हो गए हों बीटीसी के ऊपर, बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड, क्योंकि बेरिश मोमेंटम था और हम कोशिश कर रहे थे कि टॉप से इसमें सेलिंग देखें, और जो कि हमें स्पेशली आज सबसे अच्छा रिजल्ट हर पेयर में हमारा आज बड़ा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चला। ये बीटीसी का ओवरव्यू था जो पूरे वीक में हमने किया। ये मैंने लाइन मार्क की हुई है मंडे की, जहाँ से डे हमारा स्टार्ट हुआ है, और पूरी ये प्रोग्रेस आपके आगे है, नीचे ही रहा ये। अच्छा, इसके बाद दोस्तों चलते हैं वाइल की तरफ। इससे ज़्यादा शानदार हमारी और ट्रेड क्या रहेगी, क्योंकि वाइल में मोस्टली हम लोग जो है वो स्विंग के ऊपर जा रहे होते हैं। स्विंग इन द सेंस ये कि हम एक लेवल के ऊपर इसको सेल इसकी पकड़ते हैं और फिर उसमें हम कोशिश करते हैं कि 300-400 पिप्स हम इसके लें। हम आइटम वाइज डील कर रहे होते हैं। गोल्ड में स्पेशली हम इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं, वाइल में हम लोग जो है वो स्विंग के ऊपर जा रहे होते हैं। तो गोल्ड में वाइल में स्पेशली 83 से 83 पे जब मार्केट थी, इनफैक्ट काफ़ी बुलिश थी उस वक्त, और वहाँ से लोग जो है वो 89 की आवाज़ें लगा रहे थे। और मैंने 72 का एरिया मैंने रिवील किया था ये इस वीक के, मैं आपको बता दूंगा कि मेरा बाइंग एरिया क्या होगा, और मैंने वो इस वीक के स्टार्ट में ही रिवील कर दिया था। और आप देख लें वेयर द मार्केट इज़ राइट नाउ, और क्या हमारा पूरा 2 वीक में वाइल की स्पेशली प्रोग्रेस रही फ्रॉम 84 टूवर्ड्स 72। तो ये हमारा कोई 1200 पिप्स का जर्नी 2 वीक्स में कंप्लीट हुआ, और इसके ऊपर हमने हर टॉप से सेल ही ली। 2 हमारे बीच में एसएल हुए इस वीक, एक 76 वाले एरिया पे और एक 70, मेरा स्पेशली 77 वाले एरिया पे हुआ, 77.4 वाले एरिया पे एक एसएल हुआ। बाकी 84 से जो हमारी सेलिंग कंटिन्यू चली है इसमें, मैं अगर ये थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं, जूम आउट करके, तो आपके सामने ये पूरी मार्केट जो मैंने चैनल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, ये वाला चैनल, और उसके ब्रेकआउट पे मैंने कहा था कि बहुत लंबी नीचे जाएगी मार्केट, और ये 80.1 का एरिया था आई गेस, जो मैंने कहा था कि 80.1 के नीचे कोई क्लोजिंग आएगी तो हम वहाँ से और सेल में शोर शॉर्ट हो जाएंगे। और आपके सामने मार्केट कहाँ तक गई। अब सिनेरियो जो अब है, मतलब अब इन अ सेंस से मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, बट जो मैंने एनालिसिस किया था उसकी बेस पे बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक ग्रीन लाइन मार्क की हुई थी वीक के स्टार्ट से ही कि मेरा बाइंग जोन यहाँ से स्टार्ट होगा, पहला बाय मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं ये, और ये वीडियो पे लाइंस लगाई इसीलिए जाती हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे, और जिस वक्त आप वीडियो रिमाइंड के लिए तौर पे देखेंगे बाइंग एरिया हमने क्या बताया था, तो वो आपको रिकॉल हो जाए वीडियो से, और वो लाइंस वहाँ पे इसीलिए रहती हैं। और आज आप देख लें कि एग्जैक्टली मार्केट ने अभी तकरीबन 72.5 वाले एरिया से 100 पिप्स मूव कर लिया है। और मेरे हिसाब से ये, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से दोबारा बेटी चली जाएगी, हाँ नीचे आएगी डेफिनेटली, लेकिन मेरा बाइंग जोन सबको पता है, जो ग्रुप पे हैं स्पेशली लोग, कहाँ से कहाँ तक है, और उसका एसएल भी क्या है वो भी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। और इसको अब हम कोशिश करेंगे कि इंट्रा डेज़ की हमारी एक ट्रेड अलग चलेगी, और हमारी एक स्विंग की जो बाइंग है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उसको हम थोड़ा लंबा कैरी करेंगे टिल 80 से 82 तक का हमारा उसका टारगेट होगा। और वो लेवल्स हमारे ग्रुप के ऊपर डिफाइंड है कि हमने कहाँ से कहाँ तक उसकी बाइंग करनी है और कहाँ हमने उसका एसएल प्लेस करना है। ये स्विंग ट्रेड है,
और स्विंग ट्रेड के लिए अकाउंट साइज़ क्या होना चाहिए और किस तरह उसको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें भी ग्रुप के ऊपर प्री डिफाइंड हैं अलॉन्ग विद द लॉट साइज़ एज वेल। तो ये दोस्तों ऑयल का एनालिसिस था छोटा सा, हमने जो यहाँ पे किया 77 की रेजिस्टेंस को प्ले किया हमने पहले 77.41 की रेजिस्टेंस को, जो कि हमारी 74 तक चली 300 पिप्स। देन फिर 77 की रेजिस्टेंस को हमने एक दफ़ा दोबारा प्ले किया जहाँ पे हमारा एसएल हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल हुआ था एक्चुअली 76.5 पे जो हमने ट्रेड लगाई थी परसों, आई गेस कल शायद, वहाँ पे हमारा एसएल हुआ। और फिर उसके बाद दोबारा जो कल से हमारी कॉल चली है 78 पे जब मार्केट गई थी, तो वो आपके सामने अब देख लें 600 पिप्स मार्केट निकाल चुकी है। 72.4 आज मार्केट ने टच किया और जो हमारा बाइंग एरिया था वो टैप हो चुका है। तो ऑयल की ये अपडेट थी। ओवरऑल हमारा बहुत शानदार रहा ये पूरे 2 वीक्स ऑयल का प्रॉफिट। और इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। बीटीसी हो चुका है, ऑयल हमारा हो गया। सिल्वर में हमने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ था और मैं काफ़ी अरसे से ये कहता आ रहा था कि सबसे इजी ट्रेड जो हैं वो आप लोगों को सिल्वर की ही मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चैनल भी ड्रॉ किया हुआ था और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगाई हुई थी, और इसमें मैं क्लियर कट था कि मैं इसमें बाइंग नहीं देखूँगा क्योंकि ये बेरिश चैनल में है, और इसके साथ साथ जहाँ मुझे टॉप पे मिलेगा मैं सेल करूँगा। और टॉप की रेजिस्टेंस लाइंस भी हमने ग्रुप के ऊपर मेंशन, वीडियोस के ऊपर मेंशन की हुई थी। हमारा सबसे पहला जो टीपी हिट हुआ था वो ये 28 वाला था। देन यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश हुई है, और फिर उसके बाद ये वाला हमारा लेवल एक दफ़ा प्ले हुआ और यही वाला लेवल सेकंड टाइम भी प्ले हुआ, और उसने अच्छा खासा मूव आज हमें दिया। और सिल्वर में हमारा कोई सच एसएल हुआ नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी गोल्ड की और ऑयल की तो कॉल्स ये है कि वो चलती रहती हैं ग्रुप के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर। सिल्वर में कॉल्स थोड़ी कम होती हैं, और लेकिन ग्रुप के ऊपर वीडियो के ऊपर जो है ये इसके लेवल्स इसीलिए डिफाइन हो जाते हैं। बीटीसी की भी कॉल्स चलती रहती हैं, इनफैक्ट सिल्वर की कॉल्स ग्रुप के ऊपर सबसे कम होती हैं। ये बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूँ। और इसके बाद अभी भी आपके सामने ये देख लें जो लाइंस हैं उनको किस तरह टैप किया है सिल्वर ने। आज भी देख लें, ये वाली एक ग्रीन लाइन थी, ये टैप हुई है और यहाँ से मार्केट दोबारा 28 के लेवल से उठ के 28.56 तक जा चुकी है। तो ये हमारा ओवरव्यू था दोस्तों सिल्वर का। अब हम चलते हैं टॉप जो फेवरेट आइटम है सबका, हर कोई इसी के बारे में पूछ रहा होता है सबसे ज़्यादा शायद लॉस भी इसी में करते हैं। आज एक साहब ने बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे सुनाई कि वो उन्होंने 77 के लेवल से या 61 के 60s के किसी लेवल से शायद सेल ली थी, और वो उन्होंने अच्छी खासी चलाई। मार्केट है ना कि आपने डेली प्रॉफिट कर लिया, उसने उसको अट्रैक्शन दोबारा दिखाई, भाई दोबारा सेल में घुसे और अपना एसएल करवाया, और इतने हैवी लॉट साइज़ से घुसे कि वो जो उनका डे का प्रॉफिट था वो सारा का सारा चला गया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी आपका डेली का टारगेट हो या जो भी आपने टारगेट सेट किया हो, अगर वो पूरा हो जाए तो आप मार्केट से चुपचाप बाहर हो जाए। मार्केट चाहे जहाँ जाए चाहे जहाँ ना जाए, जितना ऊपर चला जाए चाहे जितना नीचे चला जाए, आपका टारगेट मार्केट से पैसा निकालना है, हर वक्त मार्केट में इंगेज रहना नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। गोल्ड में मैं इंक्लाइन था सेल के लिए, और एक लेवल आया था जहाँ पे हमने बाय की कॉल दी थी और बाय हमारी चली भी थी। इनफैक्ट 2388 के ऊपर भी एक बाय कॉल थी हादी भाई की तरफ से, लेकिन मैंने जो वीडियो के एनालिसिस पे बताऊं ये ट्रेंड लाइन की बेस के ऊपर एक परसों बाय दी हुई थी, और उस दिन हमारी ओवरऑल 3 ट्रेड चली थी। सबसे पहली मॉर्निंग सेशन में 52 के लेवल से जो है 57 जो गई थी, वहाँ से सेल चली थी 32 तक, और फिर 32 से एक बाय चली थी जो कि 62 के लेवल तक गई थी, और 62 से फिर दोबारा एक सेल चली थी जो अच्छा डीप नीचे तक आई थी, आई गेस 40 तक आई थी शायद, और फिर उसके बाद हमने वो डे अपना क्लोज़ कर दिया था। फिर उसके बाद फ्राइडे का जो डे हमारा था, हाँ एनएफपी वाले डे हमारा इसमें एक एसएल हुआ था, क्या कहते हैं 2444 पे 2444 के ऊपर हमारा गोल्ड का एक एसएल हुआ था। हम सेल में थे और 36 से, लेकिन उसमें 2444 का हमारा एक एसएल हिट हो गया था। और फिर उस एसएल को ऑल्दो हमने उसी दिन यूरो यूडी और एयूडी, हाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट ही कोई दूसरा पेयर था, मैं उसका भूल गया हूँ, आदि भाई ने उसकी कॉल चलाई थी। इन 2 पेयर से हमने उसका प्रॉफिट भी पूरा कर लिया था जो हमारा एसएल गोल्ड में हुआ था। अच्छा, आज मैंने क्लियर कट मार्क किया हुआ था एरिया 75 का, और मार्केट देख लें आप लोगों के सामने कि किस तरह से वो 77 का एरिया टैप हुआ है, और मार्केट 77 से 2410 तक आई है। और मैंने तो एक जगह ग्रुप में शेयर भी किया था कि कहाँ से मेरी सेल थी। मेरी 2 सेल्स थी आज के लिए पर्टिकुलरली, 76.46 से थी एक, और एक 68 पॉइंट समथिंग से थी, आई गेस वो 68.5 से थी, और उसको मैंने कैरी किया। हाँ, मैंने पूरा कैरी नहीं किया 2410 तक, बट जहाँ मेरा प्रॉफिट मुझे पूरा ऑलमोस्ट आज तो डबल हुआ प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट के भी, तो वो हमने
अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन काफ़ी हेल्दी क्लोज़ किया। मैं पर्टिकुलरली अगर सिर्फ आज के डे के ऊपर बात करूं तो आज के डे ने मेरे हिसाब से 3-4 दिन का प्रॉफिट दिया है, क्योंकि जितने आइटम्स थे ये 4 के 4, इन चारों में हमारी जो एनालिसिस थी अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने प्रॉपर वर्क किया। और प्रॉपर वर्क करने के बाद हमें जो है वो अच्छा गेन ग्रुप के लोगों ने भी किया, और जिन लोगों ने वीडियो को फॉलो किया उन्होंने भी डेफिनेटली किया होगा अगर उन्होंने हमारे लेवल्स के ऊपर से सेल्स और ट्रेड्स अपनी एग्जीक्यूट की, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, या चाहे वो बीटीसी हो। तो चारों चीज़ें जो हैं आज वो अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉट ऑन रही इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, और बड़ा हेल्दी प्रॉफिट लोगों का हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, लोगों के कमेंट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली खुशी होती है, और प्रॉफिट किसी का बन जाए ये फील्ड ऐसी ही है। दूसरी, आप किसी फील्ड में जाते हैं ना तो वो जो बराबर में दुकान खोल के बैठता है, अगर आपकी दुकान के उसकी सेल आपकी दुकान से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। बट इस फील्ड में मैंने ये देखा है कि अगर मेरे एनालिसिस से किसी को प्रॉफिट होता है तो मुझे उतनी ही खुशी होती है। इनफैक्ट हर एनालिसिस करने वाले को या हर ट्रेडर को किसी और को बताने में या एनालिसिस करने में उतनी ही खुशी होती है कि अगला भी उस मार्केट से पैसा निकाले, क्योंकि वो अपने नसीब का पैसा बना रहा है और कोई किसी का लेके नहीं जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इस वीक प्रॉफिट किया होगा, और हेल्दी प्रॉफिट किया होगा। जो लोग स्पेशली ग्रुप के साथ हैं और हमें फॉलो कर रहे होते हैं रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट और रिगार्डिंग लॉट साइज़, रिगार्डिंग इक्विटी मैनेजमेंट, रिगार्डिंग लेवल्स, ये इन सारी चीज़ों को, और रिगार्डिंग एसएल्स स्पेशली कि कहाँ एसएल करवाना है। आज भी इनफैक्ट एक जगह किसी ने मुझसे पूछा था कि ये एसएल मॉडिफाई करने का, तो मैंने कहा था एसएल मॉडिफिकेशन की हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। एसएल जो हमने अपने टीए के हिसाब से दिया है वो एसएल होने देते हैं। जब भी हमने गोल्ड का भी 2444 के ऊपर एसएल होने दिया था, हमने वहाँ कोई एसएल की मॉडिफिकेशन नहीं करवाई थी एनएफपी वाले दिन, एफओएमसी वाले दिन। और एनएफपी पे देख लें आज जो हमें उसका रिज़ल्ट मिला है वो कितना शानदार रिज़ल्ट मिला है कि उसने तमाम के तमाम दुख हमारे पूरे वीक के धो दिए। ऑल्दो पूरा वीक हमारा वैसे ही प्रॉफिट में था, सिवाय गोल्ड के एक एसएल के और ऑयल के एक एसएल के। तो ये दोस्तों ओवरव्यू था रिगार्डिंग जो हमारा लास्ट वीक गुजरा है। आने वाला वीक, अब खैर गोल्ड के बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं, लोग पूछेंगे फिर कि आप लेवल बता दें। मैं एक्चुअली आज की वीडियो में कोई लेवल बता नहीं रहा हूँ, लेकिन गोल्ड की जो ये लास्ट स्टेज 4 की क्लोजिंग आ रही है ना भाई, ये थोड़ी सी डेंजरस आ रही है। डेंजरस इन अ सेंस ये कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको 32 के नीचे ये क्लोजिंग देनी चाहिए, और 32 के नीचे H4 की क्लोजिंग या और फिर उसके बाद डेली की भी क्लोजिंग डेफिनेटली वो इसके नीचे ही होती। बट एट द लास्ट मोमेंट्स गोल्ड गॉट बुलिश एंड ऑयल गॉट बुलिश एज वेल। तो ये देखना पड़ेगा मंडे को कि क्या करती है मार्केट। लेट्स सी कि फंडामेंटल्स क्या रोल प्ले करते हैं। वॉर की सिचुएशन एस्केलेट हो रही है, और अगर ये रहती है और एक्सेलरेट ज़्यादा होती है तो हम मंडे को फिर देखते हैं क्या एनालिसिस का बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा, और आगे आने वाला वीक भी मैं दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह ऐसा ही गुजरे और हम ऐसे ही एनालिसिस करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ। और आपकी सपोर्ट का और आपके सजेशंस का बहुत थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना सजेशन ज़रूर देते रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।